तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी। तो इस एक्सरसाइज में एक क्लास हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप लोग पूरी क्लास को देखिए और जो भी आपके डर लगता था रेखा गणित से, अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो हमको पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो समझ में आएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 तो हो ही चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अब इसको पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं। दिया है आकृति, ये आकृति जो दी गई है इसमें डीई के समांतर एसी है। तो डीई आप देखिए कहां है, ये है डीई। डीई के समांतर क्या है, एसी है ये। फिर क्या दिया हुआ, डीएफ। तो डीएफ के समांतर, थोड़ा दूसरा कलर यहां पे यूज कर लेते हैं, डीएफ। तो डीएफ देखिए यहां पे है, ये डीएफ है और इसके समांतर है एई, ये वाला इसके समांतर है। तो प्रूव करना है बीएफ। तो बीएफ हमारा कहां है, यहां पे है। इसको हम दूसरा कलर यहां पे यूज करते हैं। तो ये है बीएफ। और क्या करना है, ईएफ। तो ईएफ देखिए कहां है, ये है ईएफ। और बीई, उसके बाद इस पूरे को इक्वल किसके करना है, ईसी के। इसके इक्वल यहां पे करना है। इसमें हम पूरा यहाँ पे कर देते हैं, वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो समांतर दिए हैं वहीं से हम शुरुआत करते हैं। और जो क्वेश्चन प्रूव करने वाला होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया है सिद्ध करना है। अगर रचना की जरूरत होती है तो रचना लिखते हैं, उसके बाद हम उपपत्ति लिखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो दिया है हमको उसको लिख लेते हैं। तो सर्वप्रथम दिया है, तो ये दिया है आपको, इसी को लिख लेते हैं डीई के समांतर एसी और डीएफ के समांतर हमको क्या दिया है, ए दिया हुआ। फिर हम अगली हेडिंग जो डालेंगे यहाँ पे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, देखिए बीएफ के समांतर, ये बी है, तो बीएफ के समांतर हमको एफ ई प्रूव करना है बराबर बीई इक्वल ईसी। ये जो प्रूव करना है ये भी आपको दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ देते हैं, यानी कि उपपत्ति करते हैं। तो अगली आपकी हेडिंग होती है उपपत्ति। तो अब आपको ये देखना है कि डीई और एसी किस ट्रायंगल में, किस त्रिभुज में है डीई और एसी। तो देखिए डीई और आपका एसी, ये वाला और ये वाला किस वाले त्रिभुज में है, बड़े वाले में। तो यानी कि हम क्या लेंगे, ए बी और सी जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, उसको हम यहाँ पे लेंगे। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज एबीसी में हमको क्या दिया है, डीई के समांतर एसी दिया है। यहां पे हम कारण दे देंगे कि दिया है। अब आपको पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची गई है उसके समांतर, तब जहां पर वो भुजा काट रही है उसका रेशियो जो होता है उस पॉइंट से बराबर होता है। ये थेल्स थ्योरम हमारी कहती है। तो यानी कि बीडी और एडी, बीडी बीडी और एडी, ये देखिए यही वाली आपको लेना है। तो बीडी और एडी किस अनुपात के इक्वल होगा, बीई और बीसी के। तो बीई और ईसी के, ये कौन सी प्रमेय से हुआ, थेल्स प्रमेय से।
थेल्स प्रमेय से जो आपकी पहली प्रमेय प्रूव करवाए हैं वो यहाँ पे यूज हो रही है। तो चाहे थेल्स प्रमेय कहिए, चाहे समानुपातिक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखिए, चाहे बीपीटी से आप लिख सकते हैं। तो यहां से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस वाले को आप देखिए, डीएफ समांतर एई, डीएफ समांतर एई, ये किस त्रिभुज में दिख रहा है? ए, ई और बी में। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए ई बी में। इस त्रिभुज में ये वाली भुजा काट यानी कि समांतर है इस वाले के, इसका भी जो रेशियो है वो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि बीडी और एडी, बीडी और एडी ये इक्वल किसके होगा? बी एफ और एफ ई के इक्वल होगा। यहां पर भी क्या हुआ? थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। तो जो यहाँ पे आपको गिवन था उसके मदद से हम यहाँ क्या किए? 2 समीकरण बना लिए। अब आप दोनों समीकरण में देखिए क्या समानता दिख रही है। तो इनमें अगर आप LHS देखेंगे तो दोनों इक्वल दिख रहा है। तो किसी भी समीकरण में LHS इक्वल होता है तो उसका RHS भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा? BE अपान EC इक्वल किसके हो जाएगा? BF अपान FE के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यही आपको प्रूव यहाँ पे करना था। तो B अपान EC, BF अपान FE, कोई इधर उधर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। इसमें भी एक आकृति दी हुई है। इस आकृति को देखना है। इसमें DE समांतर OQ के दिया है। DE ये समांतर किसके दिया है? OQ के दिया है इसके। दूसरा DF देखिए कहाँ है? ये किसके समांतर दिया है? OR के दिया है। तो इसी की मदद से हमको प्रूव क्या करना है? EF के समांतर क्या प्रूव करना है? QR प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बताएं क्या लिखना है। दिया है, सिद्ध करना है, जरूरत है तो रचना, फिर उपपत्ति। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं कि दिया है। तो देखिए क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? DE समांतर OQ दिया है और आपको DF के समांतर OR दिया हुआ। अब लिखते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? देखिए EF के समांतर आपको क्या दिया है? QR दिया हुआ है। अब हम लिखते हैं उपपत्ति, प्रूफ यहां पे। तो देखिए प्रूफ में आपको क्या करना है? जो हमको दिया है वहीं से शुरुआत करना होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमको दिया है DE और OQ। तो देखिए DE और OQ है कहाँ? DE और OQ किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है? देखिए POQ के अंतर्गत आ रहा है। तो हम अब त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज POQ लिखिए या PQO लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो POQ में इसमें क्या दिया है हमको? DE समांतर OQ दिया है। तो DE समांतर OQ दिया है। तो यहां पे हम कारण दे देंगे कि दिया है। अब आप देखिए कि जो थेल्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई हो, वह भुजा
जिस पॉइंट पे काटती है वो पॉइंट उस भुजा को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ये कहती है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, PE अपान EQ और यहाँ पे PD अपान OD लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं PE अपान, देखिए PE अपान क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा, इक्वल दूसरा क्या हो जाएगा, PD और OD। तो PD और यहाँ पे OD हो जाएगा, कहाँ से, BPT से। तो इसी को आप थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इसको आप लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप लिखिए या थेल्स थ्योरम लिखिए। अब दूसरे वाले को देखिए, DFOR, DF और OR ये किस त्रिभुज में आ रहा है, POR में आ रहा है। अब हम त्रिभुज ले लेंगे POR। तो त्रिभुज POR में क्या दिया है हमको, DF समांतर दिया हुआ है OR के, ये हमको दिया है, यहां से इसको लिख लेते हैं। अब आप देखिए ये जो त्रिभुज आपका POR है, इसकी तीसरी भुजा जो आपकी ये है उसके समांतर ये रेखा खींची गई है। तो इसका भी जो रेशियो है इसका और इसका वो बराबर होगा, यानी कि PF अपान FR। तो PF अपान FR वो किसके इक्वल हो जाएगा, PD और OD के। तो PD और OD के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कहां से होगा, थेल्स प्रमेय से। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन आपका सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो जो LHS है वो अलग अलग है और जो RHS इसका है वो सेम है। तो किसी भी समीकरण में अगर एक पक्ष बराबर होता है उसका दूसरा पक्ष भी उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा, PE अपान EQ इक्वल किसके हो जाएगा, PF, और ये क्या हो जाएगा, FR हो जाएगा। अब जो रिलेशन हमको यहाँ पे मिला हुआ है, अब उसको आपको चित्र में देखना है। तो चित्र में अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए PE, तो ये आपका PE है, ये आपका E और Q है, ये आपका P और F है, ये F और R है। तो ये बड़े वाले त्रिभुज में है। तो हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में क्या है, PE अपान क्या हो जाएगा, EQ इक्वल टू PF अपान F और R। इसको अगर हम समीकरण 3 कह दें तो यहां पे क्या लिख देंगे, समीकरण 3 से। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज था PQR, उस त्रिभुज में हमको ये रिलेशन मिल रहा है। तो अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होता है, तब जो तीसरी भुजा इसकी होती है वो इस भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ये थेल्स थ्योरम के विलोम से हम समझ चुके हैं। यहां हम चलिए लिख देते हैं। तो इसलिए जो आपका E और F है वो समांतर हो जाएगा किसके, QR के। कहां से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये थेल्स थ्योरम के क्या हो गया, विलोम से ये आपका आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए।
तो चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमसे कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये एक आकृति दी गई है 6.21 में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु A, B, C इस प्रकार हैं। अब देखिए कहाँ है OP, तो ये आपका OP है, इस पर बिंदु कौन सा स्थित है, A। फिर OQ, OQ देखिए कहाँ है, ये आपका है OQ, इस पर कौन सा पॉइंट स्थित है, B पॉइंट स्थित है। फिर OR, ये है OR आपका, और इस पर जो पॉइंट है वो स्थित है C। अब इसमें करना क्या है कि इस प्रकार है कि AP और AB और PQ, तो AB आप देखिए कहाँ है, AB, ये है AB, और ये आपका क्या है, PQ। तो ये समांतर दिया है, तो यहां आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये समांतर है। फिर दूसरा AC समांतर PR के है, तो देखिए AC कहाँ है, ये AC, ये समांतर किसके है, PR के। प्रूफ क्या करना है, ये BC के समांतर क्या प्रूफ करना है, QR प्रूफ करना है। तो इतना कुछ दिया है, इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, दिया है। तो जो दिया है लिखेंगे क्या, OP, OQ, OR पर बिंदु A, B और C इस प्रकार है, इस प्रकार है कि, ये तो दिया जो होता है वो लगभग क्वेश्चन में आपको मिल जाता है। इस प्रकार है कि AB समांतर किसके है, PQ के, और AC समांतर किसके है, PR के। ये दिया है। अब लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है BC समांतर क्या है, QR के। BC समांतर QR यानी बड़े वाले त्रिभुज के लिए इसको प्रूव करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है, जो दिया होता है वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। ये बात अगर आपके समझ में आ जाती है तो धीरे धीरे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, जो दोनों समांतर दिया हुआ, तो उनमें से एक पहले हम ले लेते हैं। तो जैसे हम AB और PQ लेते हैं, तो AB देखिए ये है और PQ ये है, तो किस त्रिभुज में आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, यानी कि PO और Q वाले में आ रहा है। ये त्रिभुज आपको ले लेना है। तो उपपत्ति तो कौन सा लेंगे, देखिए OPQ में, तो त्रिभुज OPQ में कौन सा लेंगे, ये वाला। AB के समांतर क्या है, PQ है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आप यहां पे चित्र में ध्यान से देखेंगे कि जब हम OP और Q वाला लिए हैं और उनको एक रेखा, ये जो AB है ये समांतर है, तो इनका जो रेशियो बन रहा है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन रहा है, OA AP, OB QB। तो यहां पे लिखेंगे OA और AP, OA AP और OB और BQ, OB और BQ। ये कहां से आया, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब दूसरा वाला जो दिया है ACPR, उसको देखिए, ये है AC, ये है PR, ये किस त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे इसको, यानी कि OPR में आ रहा है। अब हम लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या था, OPR। OPR में क्या समांतर दिया है, AC और PR समांतर दिया है।
AC समांतर किसके है, PR के है। ये भी क्या है आपको यहाँ पे दिया है, तो यहां से ये मिल गया। अब आप यहां से चित्र में फिर से देखिए, इस त्रिभुज में जो तीसरी भुजा है उसी के समांतर ये रेखा खींची गई है। तो जब इसके समांतर ये खींची गई है यहाँ पे, तो इसका रेशियो बराबर होगा, यानी कि OC CR का OA AP के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, जगह है तो इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं। ये अब यहां पे आप देखिए AC और PR ये दोनों आपस में क्या है, समांतर दिए हैं। तो इन जहां पे काट रहे हैं भुजा के, वहां से रेशियो बराबर होगा, यानी कि OA अपान AP, इसका जो रेशियो है OC और CR के, ये बराबर है, कहां से है, थेल्स थ्योरम या BPT से। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को अगर आप देखेंगे तो LHS दोनों का इक्वल है, तो RHS दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, OB अपान BQ इक्वल किसके हो जाएगा, OC और CR के। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब जो रेशियो आया है उसको एक बार फिर से आप चित्र में पहले देखिए। OB कहां है, OB आप देखिए जहां पे आया है OB, ये, उसके बाद BQ देखिए कहां है, ये, इसका रेशियो, फिर क्या है OC, ये रेशियो, फिर क्या दिया है CR, ये रेशियो, ये आपका रेशियो क्या आया है, बराबर आया है। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखिए BC और QR ये और ये दोनों समांतर दिखाना है। तो ये जो रेशियो आए हुए हैं ये इसी त्रिभुज के रेशियो हैं, इसी त्रिभुज के अंतर्गत हैं, आप देख लीजिए ये। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज OQR, त्रिभुज OQR। तो अगर थोड़ा सा अगर कम आपको यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये क्या है, OQR है, ये आपका B है, ये आपका C है। अब इसी से आपको मतलब है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OB अपान BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC और CR। कहाँ से आया, जो हम समीकरण 3 लिए हैं, 3 से। तो जब ये और ये रेशियो इक्वल हो गया तब हम कह सकते हैं कि BC जो आपका हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा किसके, QR के। ये हम थेल्स थ्योरम का जो विलोम पढ़े थे वहां पे पढ़े हुए थे। अगर ये रेशियो इक्वल हो जाएगा तो तीसरी जो भुजा है इस भुजा के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहां पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या बोल रहा है पहले पढ़ लेते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब हम चित्र बना के आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए एक चित्र बनाते हैं, त्रिभुज ABC, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा, इसको हम पहली भुजा मान लेते हैं,
इसका नाम यहाँ P दे देते हैं। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर, यहाँ पे दूसरी भुजा इसको माना गया है, इसी भुजा के क्या किया गया है, समांतर खींचा गया है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये है आपकी कौन सी, तीसरी भुजा, इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अर्थात AQ को QC के बराबर करना है। तो ये तो आपकी क्या हो गई, पहली भुजा। आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा इसको बोला गया है, और यहां से इसको क्या बोला गया है, तीसरी भुजा बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले अब लिख लेते हैं दिया क्या है आपको। तो जो जो हमको दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज ABC में क्या दिया है, पहली भुजा का मध्य बिंदु दिया है, अर्थात AP और BP बराबर दिया है। तो यहां से क्या दिया है, AP के बराबर आपको क्या दिया है, BP दिया है। फिर जो दूसरी भुजा है उसके समांतर ये दिया है, और क्या दिया है, BC के समांतर क्या दिया है, PQ दिया हुआ है। इतना कुछ दिया है, शॉर्ट में आपको लिखना है। चाहे तो आप जिस तरह ये दिया है उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में हम लिख दिए। अब आपको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना, देखिए जब इस तरह से जो थ्योरम टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो लास्ट में आपका वर्ड आते हैं वहीं पे सिद्ध करने वाला मिलता है। ये अगर आप धीरे धीरे क्वेश्चन लगाएंगे उतना एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। तो देखिए क्या है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि AQ और QC को बराबर करना है। तो AQ बराबर QC, ये अब लिखते हैं उपपत्ति। तो अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, ये भुजा इसके समांतर आपको दी गई है। तो हम ले लेते हैं क्या, त्रिभुज ABC में। तो ABC में हमको क्या दिया है, ये समांतर दी गई है आपको। तो लिख लीजिए, समांतर दी गई है तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी। तो AP अपान BP इज इक्वल टू क्या हो गया, AB अपान, एक मिनट पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो PQ है वो समांतर किसके दिया है, BC के, ये दिया है। तो समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो थेल्स प्रमेय होगी तो AP अपान BP इज इक्वल टू हो जाएगा AQ अपान QC। क्या लगी, BP DPT से, ये यहां से आपको मिल गया। अब देखिए क्या करना है, ये तो आपको थेल्स प्रमेय से मिला। एक रिलेशन यहां से दिया, AP BP के बराबर है, तो चाहे AP के बराबर BP कर दीजिए या BP के बराबर AP कर दीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ पे BP अपान BP इज इक्वल टू क्या हो गया, AQ अपान QC। कहां से बराबर हुआ, क्योंकि AP और BP आपस में इक्वल दिया हुआ है। तो जब इक्वल दिया है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां बचा 1, 1 अपान 1। तो AQ अपान क्या है, QC, ये आ गया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AQ बराबर क्या हो गया, QC हो गया। तो जब AQ बराबर यहां से QC हो गया और यही प्रूव करना था, तो यही आपका क्या आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो इसी में अगर आप या करके लिखते हो तो क्या लिख सकते हो कि बिंदु Q AC का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका यहां क्या हो गया, प्रूव हो गया। या इसी को आप क्या लिख सकते हो कि अतः
बिंदु जो Q है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अब आगे की क्लास में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने कॉपी में नोट्स करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और वीडियो पे कमेंट भी करिएगा।